नियर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नियर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नियर साहब जिंदाबाद, नियर साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। स्वागत है जी, स्वागत है। नियर जी का स्वागत है। वंदे मातरम, मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय खजीना की जय, जय खजीना की जय। देशराज शर्मा जिंदाबाद। खड़ी है बेटा, खड़ी है बेटा। अच्छा हेलो, मैंने बोला अपना बच्चा टिका रोजी सब टिका ले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, नैयर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। नियर जी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मेले की शुरुआत की जा रही भारतीय है जनता पार्टी और इस बार मेला हमने ग्राउंड में ना लगाकर यहाँ पर लगाया ताकि जो ग्राउंड है उसकी खूबसूरती बनी रहे और वहाँ पर जो घास है वो सलामत रहे। इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है कि मेला जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। एक बार जोरदार तालियां विधायक महोदय जी के स्वागत के लिए आप भारतीय जनता बजाएंगे और मैं निवेदन करूंगा जो उनके साथ लोग आए हैं वो सभी पार्टी आसन ग्रहण करें और चेयर पर बैठ जाएं। जो उनके साथ गणमान्य व्यक्ति आए हैं वो कृपया मंच पर पीछे लगी चेयर्स पर आ जाएं। हम उनके स्वागत में चंद शब्द कहें। मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ के स्थानीय प्रधान श्री देशराज शर्मा जी उन्हें उनके स्वागत में सम्मानित करेंगे और मैं तमाम प्रबुद्ध जनता का भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकालकर और इसके अलावा हमारे बीच में तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी लोगों के लिए और आप सभी लोगों के लिए भी। आज का ये एक बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 2 सालों के बाद इतना बड़ा मेला और ये इवेंट पहली बार यहाँ पर होने जा रहा है। इससे पहले हमारा जो पारंपरिक जागरा होता था वो हुआ करता था, लेकिन इस बार हमने यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी शुरू किया है। मैं हमारे स्थानीय प्रधान श्री देशराज शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे विधायक श्री पवन नेर जी का इसके बाद एक छोटी सी भेंट स्वरूप खजीनाथ जी की ट्रॉफी जो है छोटी सी हमने एक बनवाई है, ये भेंट स्वरूप दी जाती है। एक बार जोरदार तालियां महेंद्र जी पूर्व प्रधान सम्मानित करेंगे। अवसर पर मैं खजीनाथ मंदिर कमेटी की तरफ से हमारे बीच में पधारने पर विधायक महोदय जी का स्वागत करता हूं और उनके साथ आए तमाम गणमान्य व्यक्ति, मंडलाध्यक्ष विनोद जी, पुरी सर जी और उनके साथ आई तमाम। और सर ये मेला पिछले 2 साल नहीं हो पाया कोरोना की वजह से और इस साल हम इस मेले को करने के बारे में प्लान कर ही रहे थे, लेकिन हमें ये डर था कि कहीं दोबारा से कहीं ऐसी समस्या ना आ जाए, जैसा कि मिंजर में भी लोग सोचते रहते, बोलते रहते कि मिंजर होगी कि नहीं। तो हमने इसे प्लान कर दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भागीदारी हमारे स्थानीय प्रधान देशराज शर्मा जी की रही। मैं एक बार उनके लिए जोरदार तालियां चाहूँगा क्योंकि ये जितना भी
यहाँ पर सिस्टम लगा है, ये सब उनका प्लान है। क्योंकि जब हमने लंगर का प्लान किया तो उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि इस तरह से एक मेला भी करवाया जा सकता है। हालांकि हमें काफ़ी इन्होंने डांटते रहते हैं कभी कभी बीच बीच में। तो एक बार बैठ के हमने डिस्कशन करी, इन्होंने हमें सजेशन दिया कि मेले लंगर के साथ साथ क्यों ना एक इवेंट भी किया जाए 2 दिनों का, जिसमें लोगों को रोजगार भी मिल सके और ये जगह जो है वो भी प्रमोट हो सके। तो ये प्लान हुआ और उसके बाद 2 दिन का कल्चर नाइट जो है हमने यहाँ पर रख दिया, आज और कल। पारंपरिक जागरा हमारा हो चुका है और आज नागपंचमी 4-5 बजे जो है वो चेला वगैरह नचाया जाएगा। उसके बाद हमारी नागपंचमी जो खत्म होगी, भंडारा हमारा शुरू हो चुका है और उसके बाद जो है वो कल और आज हमारी कल्चरल नाइट होगी। और हम बहुत धन्यवादी हैं आपके कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं अब निवेदन करूँगा कि हमारे जो स्थानीय प्रधान हैं वो कृपया मंच पे आए, श्री देशा शर्मा जी, और चंद शब्द आशीर्वाद के स्वरूप में हमें कहें और बाकी जो मेले के बारे में है विस्तृत जानकारी वो मंच के माध्यम से दें। मेले के उपलक्ष्य में आज के हमारे मुख्य अतिथि विधानसभा क्षेत्र चंबा के लोकप्रिय विधायक श्री पवनीर जी, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश HRTC के निदेशक मेरे छोटे भाई विनोद कुमार जी, हमारे प्रधान सुनील जी, हमारे बीच में पूर्व में रहे ओडा के प्रधान और वर्तमान में ओडा के प्रधान श्री चमन शर्मा जी, हमारे बीच में साज के प्रधान, हमारे बीच में इस मेला कमेटी के वितरण जो शॉप से जगह जो है उसके लिए अध्यक्ष हमारे पूर्व में रहे 2 बार प्रधान खजियार के श्री महेंद्र शर्मा जी, इन मंडल कमेटी में है। इसके साथ ही हमारे राकेश जी इधर आ जाइए, हमारे और खजियार की और संबंधित पंचायतों के प्रबुद्ध जनता एवं हमारे दूर दराज से आए हुए व्यापारी, चाहे वो हमीरपुर से हो, कांगड़ा से हो, नूरपुर से हो, चंबा से हो, भरमौर से हो, सभी का यहाँ पर अभिनंदन, स्वागत। महोदय, ये हमारा खजीना का मेला सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्ष जो हमारे कोविड में गए, इन 2 वर्षों में हिंदुस्तान में कहीं भी मेले का कोई भी हमारा व्यक्ति आनंद नहीं उठा सका, क्योंकि कोविड की दृष्टि से लोगों को एकत्रित होने में मनाही थी। इसलिए हमारे लोग 2 वर्षों से घर में बैठे थे। महोदय, हमने प्लान किया, खजीनाग मंदिर कमेटी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनकी पूरी टीम जो महोदय आपको प्रति में लग रही है, ये सारी खजीनाग सेवा समिति की टीम है और जितेंद्र जी के बीच में और अश्विनी जी के अध्यक्ष हैं। इनका बहुत बड़ा इस इवेंट में मेरे साथ योगदान रहा। इन्होंने पूरा डिस्कस किया कि क्यों न इस मेले को हम 2 दिन आगे बढ़ाएं, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि किस प्रकार हम इस मेले को कर सकते हैं। महोदय, हमने आपके प्रयासों से, आपकी डिस्कशन से, आपके सुझाव से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। महोदय, यह होता यह था कि अमूमन ये मेला जो होता था, ये दुकानें जितनी भी आज आपको नजर आ रही है, ये ग्राउंड में लगती थी। महोदय, ग्राउंड हमारा कम से कम 1000 लोगों की रोजी रोटी का साधन है। जब ग्राउंड में इस मेले के दौरान गैती चलती थी, बेलचल चलता था, जबल चलता था, बड़ी दर्द होती थी कि ये हरी भरी वादी हमारी जो है ये 2 दिन में बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है और इसकी मेंटेनेंस होती है वो सुचारू रूप नहीं हो पाती। हमने निवेदन किया, सभी लोगों से आग्रह किया कि क्यों ना हम इसको निर्माणाधीन ये जो हमारी पार्किंग है इसमें किया जाए, ताकि हमारा ग्राउंड भी बचे, हमारी ग्रीनरी भी बचे और हमारा मेला जो है वो भी अच्छे तरीके से हो। महोदय, मैंने सारी पंचायत के लोगों के सुझाव से ये निर्णय लिया और इस निर्णय को ले गया मैं एसडीएम महोदय के पास, उनसे परमिशन ली और उसके बाद ये जगह जो रहती है फॉरेस्ट विभाग की। महोदय, इको टूरिज्म सोसाइटी की बैठक थी, उसमें मैं भाग्य से मेंबर हूँ। तो जब ये बात मैंने उस बैठक में रखी कि डीएफओ महोदय इस बार हम इस मेले को जो है अलग से करना चाह रहे हैं,
तो मैं बधाई देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से डीएफओ महोदय को। उन्होंने ये कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक तो हमारी ग्रीनरी बची, ग्राउंड बचा, और दूसरा जो है साइड में हमारा मेला हो रहा है। उन्होंने ये कहा, प्रधान जी मेरी तरफ से जो योगदान चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। इको टूरिज्म सोसाइटी से अगर पैसा भी चाहिए इस मेले के लिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से डीएफओ महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल के गहराइयों से। उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ग्राम पंचायत खजार में मेरे जितने व्यावसायिक लोग हैं महोदय, चाहे वो रेडी हो, चाहे वो चना चाट हो, चाहे वो रोलिंग बॉल हो, चाहे वो हमारे पैराग्लाइडिंग की जो छोटी यूनियन है दो वो हो, चाहे हमारे किसी प्रकार का जो फोटोग्राफर है, इन्होंने सबने अपना योगदान इस मेले को बढ़ चढ़ के दिया है। महोदय, मैं बहुत धन्यवादी हूँ खजार पंचायत के लोगों का। इस प्रकार जो मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा बढ़ चढ़ के इन लोगों ने मुझे योगदान इस मेला को चलाने के दिया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपको एक बात और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप लोगों ने योगदान दिया, मैं 6 तारीख को इस मेले का समापन जब करूंगा तो आपको बराबर में हिसाब दूंगा। और फिर भी किसी को शंका रहेगी कि हिसाब में कोई फर्क है तो 7 और 8 तारीख को जनरल हाउस ग्राउंड में बुलाया जाएगा। जिस लोगों ने हमें योगदान दिया है वो जनरल हाउस में सबको हिसाब दिया जाएगा कि आपने क्या दिया और हमने क्या किया। किसी बात का कोई संकोच न करे। ये ना सोचे कि प्रधान टाका लाए हुए, प्रधान ठापी हुए, ठीक है। प्रधान के ऊपर खजीना की अपार कृपा है। मुझे नहीं कहना चाहिए, प्रधान के ऊपर बहुत अपार कृपा जो किसी के ऊपर नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि ये शब्द में इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ मुझे टिक्का टिप्पणी सुनने को मिली है। कोई बात नहीं, होती है। 100% मेरे पक्ष में थोड़ी बोलेंगे तो 2-4% तो बोलेंगे, इसकी मुझे चिंता नहीं है। क्यों? मैं जनहित में काम कर रहा हूँ, पब्लिक हित में काम कर लूँ, जब सेवा कर रहा हूँ, रातों दिन डटा हूँ। आपने देखा होगा कोई पंचायत घर 5 बजे के बाद खुला रहता है। मित्रों, आपका प्रधान बात को 12 बजे तक आपका पंचायत घर खुला रहा। इस मेले के लिए व्यवस्था का इंतजाम करने यहाँ खुला रहा ताकि हमारे व्यवसायी लोग जो है वो 8 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद मेरे साथ आके डिस्कस कर सकते थे। जब हमारे लोग शाम को काम खत्म करते थे, हम 2-2 घंटे चर्चा करते थे कि इस मेले को कैसे प्रारूप दिया जाए, कैसे किया जाए। महोदय, मैं एक और विशेष आपको बताना चाहूंगा, हमने ये 4 प्रदर्शनी लगाई है जो स्वयं सहायता समूह की होती है, वो भी हमने निःशुल्क इनको दी है, उनको पूरी व्यवस्था दे रहे हैं। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद महिलाओं का करना चाहता हूँ क्योंकि ये कुछ उदयपुर से, कुछ साउथ से यहाँ का जो अपना सामान जो है ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरण कर रही है, क्योंकि इसमें एक मेले की शोभा बढ़ती है। तो मैं एक बार पुनः इन महिलाओं का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये भी अपना समय निकाल कर इस हमारे मेले की शोभा बढ़ाई है। तो मेरी खजार पंचायत के लोगों का एक बार ताली बजाकर स्वागत है। महोदय, एक तो हमने ग्राउंड को बचाया, दूसरा हमने एक नया प्रारूप देने की कोशिश की। मैं चाहूंगा कि आपके कर कमलों से एक मेला हम अक्टूबर में और करने जा रहे हैं। वो मेला होगा 7 दिनों का। मैं स्थानीय लोगों को और व्यापारियों को भी आज बताना चाहता हूँ, अक्टूबर में हम मेला कर रहे हैं 7 दिन का। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, किसी से एक आना नहीं लिया जाएगा चंदे के तौर पे, किसी से एक आना नहीं लिया जाएगा। इसको आप स्वयं करें, विधायक महोदय से करवाएं, जिससे करवाएं, ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि खजार के लोगों ने मुझे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं चाहूंगा कि इस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। वैसे तो मुझे लगता है मैं बखूबी निभा रहा हूँ, फिर भी कहीं चूक हो गई तो आपने मुझे बताना, जैसा आप बोलेंगे वैसा करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। महोदय, मैं चाहूंगा कि आज इस मेले को की झलकी आप देखकर यह महसूस कर रहे होंगे कि जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला मिंजर का चंबा में होता है, मैं चाहूंगा कि प्रदेश का मेला आप ये मिनी मिंजर के नाम से जो खजार में घोषित करें तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन यापन जो है अच्छे में हो सकता है और हमारा स्थानीय लोगों का पूरा प्रयास रहेगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हमने सभी व्यापारियों को 3 दिन यहाँ बैठकर सबसे निवेदन किया, सबसे अर्ज की, भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, इसलिए हमारी टीम यहाँ बैठी है। महोदय, हमने इन व्यापारियों को ये दुकानें दी है जिसका हमने कोई किसी से ये फ्रंट में जो 2500 रुपये लिया है और आगे जाके 1500 रुपये लिया है, जो हमारे मंजिल लगा रहे हैं उनसे 500 रुपये लिया है। मेला 4 दिन का है, 3, 4, 5 और 6 हम इनको व्यवस्था क्या दे रहे हैं, सफाई व्यवस्था हम स्वयं कर रहे हैं।
बिजली इनको हम बिल्कुल निःशुल्क फ्री दे रहे हैं अपनी ओर से। तो मुझे लगता है कि ये कुछ पैसा बड़ा हमने इनसे ज्यादा नहीं लिया, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए पैसे की जरूरत रहती है महोदय। हमने पीछे सरकार का इवेंट किया था, तभी हमने सभी लोगों ने चंदा एकत्र करके उस इवेंट को दिया था। तो इसलिए मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा स्थानीय व्यक्ति कोई ये ना चाहे कि हम लोगों ने कोई चंदा दिया वो दाएं से बाएं जा रहा है, दाएं से बाएं नहीं जाएगा, बाएं से दाएं जरूर हो सकता है लेकिन बाएं नहीं जाएगा, उसकी चिंता न करें आप। मैं बाहर से राजद कर सकता हूँ लेकिन यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकता। आप चिंता ना करें, आपको पाई पाई का हिसाब मिलेगा। महोदय मैं चाहूंगा, आज मेले का दिन है, समस्या तो बहुत रहती है, लेकिन मैं थोड़ा सा काम जरूर बताऊंगा जो छोटी मोटी कमी पेशी रहती है। वैसे तो आपने 4.5 वर्षों में इतना काम, इतना विकास किया है कि शायद लोग 20 वर्ष में याद करेंगे कि 5 वर्ष 4.5 वर्ष में इतना काम हुआ था। लेकिन छोटी सी देखो, मेरा छोटा सा एक खजार का एरिया है, आपने सोगल तक बस से जोड़ दिया, बाया सिमली, बाया साथ आपने सोगल से जोड़ दिया। ये मेन हमारा चला है। मुझे लगता है हमारा खजार ओडा से आपने नीचे मेडिकल से होते हुए जो है ओबड़ी में जोड़ दिया। हम अपने आपके सदैव ऋणी रहेंगे महोदय। मुझे बहुत वर्ष राजनीति में हुए, लेकिन ये 4.5 वर्ष जो आपने काम किया है, ये काम मैंने कभी नहीं देखा। मैं चाहूंगा जो छोटी मोटी त्रुटियां हमारे खजार में है उसको करने का प्रयास करेंगे। तो एक हमारे गांव पंजारा में जब पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम हुआ था तो उस समय भी वो ट्रांसफार्मर जल गई थी और 4 बार लगातार वो जल चुकी है। मैं चाहूंगा कि उस ट्रांसफार्मर का प्रस्ताव भी आपके मुंह के आगे है, हमने पंचायत से डाल दिया है। आप तुरंत इस मंच से ट्रांसफार्मर की घोषणा करेंगे, मुझे लगता है तो उन गाँव को थोड़ी सी निजात मिलेगी महोदय। उसके साथ ही बाकी अरे हमारे बहुत बढ़िया अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो पंजारा गांव है एक तरफ से तो आपने नेशनल हाईवे से जोड़ दिया, लेकिन इनका व्यवसाय जो रहता है ये पंजारा से खजार ज्यादा रहता है। मैं चाहूंगा, मैंने पीछे भी आप एक होटल के कार्यक्रम में आए थे तो मैंने आपसे निवेदन किया था इस रोड की थोड़ी सी मेंटेनेंस के लिए 3-4 लाख रुपए अगर आप आज इस मंच से घोषणा करें तो पंजारा के लोग, मुझे लगता है स्पेशल इस बात को करने आपसे आए हैं कि स्पेशल बात करना चाहे कि जो लोग उनके मोटरसाइकिल के बच्चे सुबह आते हैं शाम को जाते हैं तो बहुत हालत अच्छी नहीं है। छोटा छोटा तो है लेकिन उसको थोड़ा सा समतल बनाने के लिए थोड़ी सी धन की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि आज खजीना के चरणों में इस शुभ बेला पर आप इन चीजों की घोषणा करेंगे तो मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो पार्किंग बनी है, इस पार्किंग के नीचे एक छोटा सा एरिया है। मैं फॉरेस्ट विभाग से निवेदन करूंगा, मेरे मित्र विपिन जी गार्ड बैठे हैं, बड़ा सहयोग करते हैं और सफाई में पूरा सहयोग करते हैं। मैं चाहूंगा कि ये पार्किंग जो है अब थोड़ा सा स्टेप जो है नीचे लगाकर अगले साल तक जब आप इस मेले के उद्घाटन के लिए आएंगे तो ऐसा ही आपको जो है पार्किंग ये नीचे भी जो बना के आपका प्रदान देगा और आपको समर्पित करेगा स्थानीय लोगों को। साथियों 1.5 साल पंचायतों को बने हुआ है, मुझे लगता है कि मैंने भरपूर काम किया है। अगर मेरे खजार के पंचायत के लोग हों तो हाथ खड़ा करें, मुझसे खुश है तो हाथ खड़ा करें, खुश ऐसा नहीं है। किस प्रकार का काम हुआ, आपके जो आप कहते हैं वो करता हूं या नहीं करता हूं। मैं अपनी मर्जी से महोदय कुछ नहीं पंचायत में कर रहा हूं, इन लोगों को बैठाता हूं, ये जो बोलते हैं वो मैं करता हूं। इनके बार में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। विधायक महोदय एक बार पुनः मैं आपका दिल की गहराइयों से इस इवेंट को, इसकी शोभा बढ़ाने में और इसे हमें आशीर्वाद देने में जो आपने समय निकाला है, मैं अपनी ओर से, अपनी पंचायत की ओर से और संबंधित पंचायतों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय खजीना, धन्यवाद। इनकी तरफ से भी मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा इनके लिए भी। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे विधायक महोदय ज्यादा समय मैं नष्ट नहीं करूंगा, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। के प्रांगण में उपस्थित हमारे खजियार पंचायत के लोकप्रिय प्रधान और निदेशक सहकारी कौन बैंक, हमारे चंबा मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार जी, रिटायर पंचायत के प्रधान श्री सुनील जी,
ओड़ा पंचायत के उप प्रधान श्री चमन शर्मा जी, पूर्व प्रधान खजियार पंचायत श्री महेंद्र शर्मा जी, पूर्व निदेशक सुनीत पुरी जी, मंडल चंबा के कोषाध्यक्ष जरू सिंह जी, हमारे युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी श्री बंटी शर्मा जी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री राकेश जी, खजियार पंचायत के वार्ड मेंबर और ये खजियार पंचायत जितने भी है खजियार पंचायत की जो ये मंदिर कमेटी इनके प्रधान और समस्त वार्ड मेंबर श्रीमती बिंदु देवी जी, वार्ड मेंबर राजकुमार जी, वार्ड मेंबर श्रीमती मीनू जी, और यहाँ विभिन्न विभागों से आए अधिकारीगण और खजियार की समस्त जनता। सारे के पहले तो मैं प्रधान हो रही और खासकर जी हमारी नाग मंदिर कमेटी है मेरे प्रधान और सारे मैंबर तय दिल से धन्यवाद करता मैं कि ना बड़ा हमारा इतने गर्मजोशी ने स्वागत किया। ये खजियार इतने खजी नाग जे मिलो तो बड़े असी बड़े जो छोटे होंगे थे साचा का पैदल आते रहे और इतने पैदल आना सन इतने राती फिर इतने चेले चोले कम थे फिर त्यागे जाते थे जी। प्रधान और ठीक बोले 2 साल का ही मेला नहीं हो सके और इस साल वाकई इन्होंने मैं तो इस साइड गया नहीं पर इन्होंने बोले 100-150 दुकान इतने भी लगी रही जी चंबे मिंजर मेला लगता थी इतने इन्होंने इस बार इतने प्रोग्राम रखा है बड़ी खरी गल है। लोग भी बेचारे 2 साल घर रही गिरी उत्थे हुई गए अवे लोगों ने जो पैसा पूसा बचा रहे सारा इतने जो बाहर दिया रहे जरा खर्च के सारे और बड़ी ठीक गल है। इस अंदर इधर मेले के लगते रहेंगे सारे भाईचारा बड़ी रहा और लोग आपस अंदर जो मिलते जुलते भी और कल्चर प्रोग्राम भी इन्होंने इतने रखे रहे तो बिल्कुल ठीक गल है। मैं जदाड़ी इतने विधायक बने दा मेरे खजियार में 8-10 बारी आई है और जिस मौके में पहली बार इतने आया तो मैं दिखे सड़क का बुरा हाल, रेस्ट हाउस का बुरा हाल, ये तुम्हारे झील का बुरा हाल, पार्किंग थी नहीं और जो खजियार का एरिया था ये सारा डलहौजी के अंदर तो डलहौजी वाले कलेरी फिगर थी इतने चंबा विधानसभा क्षेत्र अंदर काम करते। मैं माने मुख्यमंत्री जी का रिक्वेस्ट की थी तो मैं पहले ही दसिया और अब ये जितना एरिया जो है ये सारा चंबा विधानसभा क्षेत्र अंदर आई है और जदाड़ी एक क्षेत्र चंबे विधानसभा क्षेत्र अंदर आया। PWD डिपार्टमेंट जो मैं मुबारकबाद देता इन्होंने इतने बहुत अच्छा काम किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले भी नहीं थे, IPH वाले भी नहीं थे तो देखिए सारे टाइल पे ये सारे थे। रेस्ट हाउस जिसमें मैं पहली बारी गया तो चौड़े थे लगे रहे VIP सेटल थे मिलो एक मंजा भी गिर रहा बोले पूरे चौड़े लगे रहे ये तुझे रेस्ट हाउस डाल देखो अब तुझे जाओ रेस्ट हाउस झील का काम होया पे 40-45 लाख रुपए इतने खर्चे असन है। पार्किंग देखो 400 गड्डी दी ये सारा क्रेडिट हमारे जरा प्रधान है तुम्हारे देश राज जी जाता बहुत अच्छा इन्होंने काम किया इतने काम करने देश राज हो जी बोलते थे जे लोग गल करते जी पैसे वो ये तो चलता रहता सारे ये असो नहीं छड़ते तुम कोई दिखे जिन्हें लोगों ने काम करना तो लोगों ने बोलते रहते अब जी इन्होंने बिल्कुल तो ठीक बोले ना जे इस मेले के बाद एक पाई का साल देना कई लोगों का काम ही होंगे आपको काम नहीं करना तो नुकताचीनी करनी है कई तो मार गए जो आदमी चलते वही बोलते जे ये आदमी नीचे बने थे मैं बोला ये नीचे तो तुम आई जाओ दिहाड़ी बनना पौती ना तो दिहाड़ी कोई बनता नहीं ये हिसाब नहीं रहते अब ये मेला किया पहले की नहीं किया इतने कोई दसो मुझे इतने साल हुई है या पहले भी कोई करता तो इन्होंने मैं पूरा मुबारकबाद देता प्रधान जो भी और जो मंदिर कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया हमारी पूरी हेल्प हुई जहाँ भी मैं इतनी आई गई जितने बाद जो भी इन्होंने मुझे दसिया मैं सारे काम किए तुम्हारे तुम देखिए थले जितने भी सड़क है सारे पास काम लगे लाइटा थी लाइटा जगह लाइटा का काम किया उसने और जिस मौके महल विधायक था इतने पैराग्लाइडिंग वाले बेचारे उठते थे रोज चंबे आए रहते थे कभी पुलिस डिपार्टमेंट तंग करती कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तंग करते ये भी सच्चे थे बेचारे कहले कोई ऐसी वैसी गल है या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मुबारकबाद देता हमारे मंडल के इलेक्शन करें देसराज हो रही हो जी इन्होंने पूरी पेल ली और खासकर मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता आज तुम देखिए 2 पैराग्लाइडिंग साइड हमारी प्रूव हुई है अब ये लोग सारे इतने काम करते कोई बोलना कोई बिच चलान नहीं कोई कर सकता आराम करे सारे अपने रोजी रोटी कमाते चाहे बॉल वाले चाहे कोई रेडी फड़ी वाले मेरी सारे का ये रिक्वेस्ट है सारी
ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹਨ ਚਾਹੇ ਰੇਡੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਜਰਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦਿਖਦਾ ਥਾ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦਿਖਦਾ ਥਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਬੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਚੰਬੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਵੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ 300-400 ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ऐसी भरमौर चौक पर लेके बनाना एक पार्किंग ऐसी जेड़ा हमारा हॉस्पिटल है बालू रोड पर उत्ते भी बालू रोड का हॉस्पिटल लेगी बालू तक तो देखा बस सेवलदार कम लगे लगा ये बस निकलनी तुम्हारी और इतने पार्किंग बननी इतने दुकाना बननी ताकि लोगों को जो सहूलत हो जाए इतने दुकाना जो बेचारे होंगे इतने आगे शहर लोड भी घट सका असं तो सारी स्कीम कर दें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोचती को जितनी भी स्कीम बनाई सारे गरीब लोगों वास्ते बनाई पहले भी सरकार थी पहले दसो मुझे कोई खियार अंदर मुझे पिछले 5 साल सरकार थी नेरी इन्हें पैराग्लाइडिंग साइड प्रूव की नहीं कराई सरकार नेरी फॉरेस्ट मिनिस्टर भी नेरे लोग रुंदे रहे बेचारे केवल इतने एक्सीडेंट भी हुई है पर इन्हें कोई ध्यान नहीं था अपनी मौज मस्ती लेंदे रहे सारे अभी जो देख लो पैराग्लाइडिंग साइट भी अप्रूव हुई और दूसरी अभी खियार का रंग देखो सारा तुम्हारे सामने तो हालांकि 2 साल कोरोना में चली है अगर 2 साल कोरोना नहीं आते फिर तुम्हें देखना क्या कर देते बड़ी चीज़ हमारे दिमाग के अंदर ही गई खियार रोड देखो वाई नहीं कम लग गया पहले की नहीं की टूरिस्ट बाहर आते तो ही डरते थे बेचारे ये जो तंग मोड़ थे जो कोई हिसाब नहीं था अब तुम जाओ हालांकि ठेकेदार काम नहीं करता उसे 3-4 करोड़ की वारंटी लाई और दोबारा टेंडर लेंगे ताकि ये रोड जी बिल्कुल खुली रोड हो जाए ताकि लोगों को तुम्हारा साज फतेहपुर सिमनी मैं इतने जीती गिरी आए बेचारे फतेहपुर वाले युवा मंडल के मेरे लड़के मिले बोले सड़क चाहिए मैं देश राज हो रही ड्यूटी लगाई इन्होंने एक हफ्ते अंदर सड़क जी उत्ते जाई थी मैं उत्ते चली गई उत्ते तुसी हैरान होना उत्ते पानी का एक ऐसा टैंक था जे पता नहीं लोग पानी भी किए पीते होंगे उत्ते जाओ तुसी स्टील का टैंक टैंक उत्ते बनी गया 2 लाख रुपए दिता सर उस वास्ते ग्राउंड वास्ते ये क्रिकेट की किट दी असन इतने तो ये जितनी भी चीज़ा ना और मैं एक और बता दूँ जितने अगर कोई महिला मंडल रजिस्टर है या कोई युवा मंडल तुम्हारा लड़के मुंडे का रजिस्टर है असं पूरी मदद करें जितने महिला मंडल चाहे 10 होंगे चाहे 20 होंगे चाहे 30 होंगे सारे पैसे देंगे दिते भी असं मेरे का 40-50 हज़ार हमारी महिला मंडल को मैं पैसे दे बैठा ताकि वो सामान कुर्सी मेज जो अपना ले सके ये पहले गिर देते जी पहले भी सरकार के पहले देते मंत्री से बड़े कोई काम नहीं किया दिखे लो तुम पहले अपना खियार देखो बाकी गल छो चंबेरे का पूरा बेड़ा कर किया जितना चंबेरा पैसा था पिछले 5 साल सरकार थी नेरी सब पैसा इन्होंने उत्थे ले गए पूछने नौजवान अब क्या पैसा लगे अब क्या कम लगे चारों बस सड़क के कम लगे सारे अभी माननीय मुख्यमंत्री चंबे आए थे और तुम देखा कितने स्कूल से अनाउंसमेंट करी गए थे हमारी और मैं जो 50% जोड़ा बस का किराया माफ करी था घर अंदर जितने नल करे बिल्कुल जीरो कोई पैसा देना उसने पहले की नहीं ये भी कर सकते थे कोई नहीं किया ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोचते कि कोई भी आदमी पूरे हिमाचल में बगैर उससे क्या बोलते इलाज देनी रहना चाहिए इन्होंने हिम केयर योजना चलाई और मैं फिर तो सोचते अनाउंसमेंट करता है क्योंकि इतने तुम कार्ड नहीं बनाते 1000 रुपये लगना और 3 साल वास्ते कार्ड बनी जाना तुम्हारी फैमिली के 5 मैंबर जी उन्हें इंश्योरेंस हो जानी चाहे तुम चंबे जाओ चाहे टांडे जाओ चाहे तुम शिमले जाओ चाहे पीजीआई जाओ कोई पैसा लगना चाहे हार्ट ऑपरेशन का जो मर्जी होगा तो ये जी स्कीम ने मैं फिर तो बोलता क्योंकि मेरे घर हल्ले भी कई आदमी आते हैं वही मेरा हार्ट ऑपरेशन है मेरे कार्ड है ही नहीं कई ने कार्ड बना रिन्यू नहीं हो जी पर अभी तो चलो 3 साल वास्ते हुई है ये हमारे सारे माननीय मुख्यमंत्री सोचा जितने भी काम इन्हें इन्होंने अभी मैं अगर पढ़ना लगा था तुम दसो अभी कोई सरकार बने रहे 4.5 साल हुई है 2 साल तक चली गई संदरी
फिर मेरे ते वैसे तो मेरे ख्याल देश राज हो रही थे कांग्रेसी कोई छड्या नहीं एक अद्धा मेरे कोई होंगे भी दस यार मुंह धुआने चाहते हैं पर वो भी मारे गए नहीं सारे इन्होंने पूछो कोई अगर कांग्रेसी तो हर कहता है पिछले 5 साल नहीं सरकार की कौन काम किया इन्होंने यही हौसला जी एक बारी कांग्रेस सरकार आती एक बीजेपी आती से भूली जाना है बारी बुरी वाला कोई नहीं है हमारे माने मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक है बोलते हैं 4 स्टेट अंदर इलेक्शन हुई सारे अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार रिपीट की थी और अब हिमाचल अंदर भी और गुजरात अंदर भी जिस हिसाबे हमारे माने मुख्यमंत्री जी काम करते हैं ये सरकार फिर रिपीट होगी जी हमारा संगठन काम करता है जी हमारे युवा मोर्चे काम करते हैं जी हमारी महिला मोर्चा काम कर दिया इन्होंने तो हले पता ही नहीं है कल इतने कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी उत्ते शिमले मैं परसों थी मेरे मैं अखबार इतने कर पढ़ता अद्धे MLA हमारे सुखविंदर सुख वगैरह वो तो मीटिंग अंदर गए ही नहीं अबे नहीं लड़ाई पे ही नहीं अब उधर लड़ी मरे रहे इन्हें डेवलपमेंट क्या करनी इन्होंने और एक पीछे मारे थे अनुराग ठाकुर जी आए थे चंबे इन हमारे पंजाब विधानसभा क्षेत्र से एक इंडोर स्टेडियम देता कने दे 10 जिम तो एक जिम जेड़ा मैं वो 1000 पंचायत जो दिंदा इस अंदर मैं प्रधान का निकाल था करता 30 मीटर बाई 35 मीटर का एक हॉल बनना उस हॉल अंदर कबड्डी भी अंदर खेलनी वॉलीबॉल भी अंदर ही होना ते बैडमिंटन भी अंदर होना तो इस हावला कितना पैसा खर्चा है जितने हमारे इतने बच्चे जो कोई मोबाइल अंदर बिजी रहते उस अंदर बिजी रहते इस अंदर भी मेरे ख्याल कोई 3-4 करोड़ रुपए खर्चा आना एक हॉल बनना बड़ा 1000 के लोगों वास्ते मैं पहली अनाउंसमेंट लगे करना मैं 10 जी मिले मुझे 10 अंदर पहला मैं आज कुछ ही बैठे मिलो जगह मिल जानी इन्हें बोले जगह मिल जानी तो ये जगह जी होनी 30 मीटर बाई 35 मीटर की इतने हॉल बनना ये भी सेंटर गवर्नमेंट ने बनाना अंदर ही तुम जो कबड्डी भी अंदर होनी चाहे बर्फ लगी चाहे बर्फ होगी कोई गल नहीं अंदर मैच हो जाने वॉलीबॉल भी अंदर हो जाना एडा बड़ा हॉल बनना तो खेलो सी और बैडमिंटन तुम अंदर खेल सके ये मैं क्योंकि अज इतने खजी नाग का इतने मारा मैं तो बड़ा मनता है मैं खजी नाग जी तो असी पहले भी आते थे तो शुरुआत असी जी है एक खजी इतने की इसने तो देश राज हो बने MLA साहब आए तो दिता कुछ नहीं तो इस वास्ते पहली अनाउंसमेंट जी असने प्रधान हो गई जी और इसका नहीं तो सुने देखा होना जितनी हमारे बजट इतने होया था हमारा 50 रुपये मजदूर तनख्वाह बताई थी इन्होंने पहले का बताते 5 रुपये 10 रुपये बताते थे और सड़क चारों पासे एक लगे रहे एक एम्बुलेंस अस्पार का आई रही है जी एक पंचायत मिल जाती हमारे अनुराग ठाकुर जी देन है इतने 1000 भी आई होनी मेरे ख्याल इतने 40 टेस्ट गरीब 2 बारी आई है कोई पैसा लगना तो डॉक्टर भी है एक क्या बोलते लैब टेक्नीशियन भी है और एक नर्स भी करने हैं ऐसी सोच देखो इस पार्टी की और ये पहले ऐसी पार्टी होनी मेरे ख्याल मैं भी पहले 25-30 साल कांग्रेस अंदर ही खराब किए जे अगर असी MLA बने हमारे अंदर कोई MLA वाला नहीं ऐसे जितने कोई जितने सदे उतने से चल जाते उसमें और तुम्हारे सारे का ये रिक्वेस्ट है हमारी कभी अब इलेक्शन जो रही 5-6 महीने मेरे ख्याल और अभी चलगुणे दुए जड़े 4 साल जड़े घर थे भी रहे ठगने ही आने ना तो सब मेरी सारे का रिक्वेस्ट है कि हले बड़े हमारे कम पेंडिंग मेरे को अभी तुम्हारी का जी 72 करोड़ की स्कीम है जी दर्डेगा अपलिफ्टिंग वाली है और ये ज्ञान हो रही अभी धर्मशाला ने ड्यूटी थी लगी रही मेरे ख्याल 15-20 दिन अंदर इस टेंडर लग जाने और टेंडर लग जाने तो ये काम शुरू हो जाना जितनी तुम्हारी पुरानी पाइपन ये कोई खजार नहीं है इस अंदर चील बंगला खजार आई है साज आई है द्रमण आई है बड़िया आई है चील बंगला ये सारा एरिया जो 72 करोड़ दी जी स्कीम है ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है सही ये अवार्ड होने वाली है टेंडर से लगने वाले ज्ञान हो रही 2-3 दिन लाई है धर्मशाला और बहुत जल्द जी है ये स्कीम जी है इतने काम शुरू हो जाना टाइम थोड़ा लगना 72 करोड़ इन्होंने खर्चे होने मेरे ख्याल 70 साल अंदर पिछले होने अगर पानी अंदर कोई 72 करोड़ खर्चे देने लगे
ऐसे ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री और तुम देखो ना हमारा जियां संगठन काम करता है जी हमारे सरकार काम कर दी है तुम दिखे लेना जे दो अगले जो 2022 अंदर इलेक्शन होने फिर सरकार रिपीट होनी और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकरे द्वारा बनना और जो भी तुम्हारे कोई कम रही गए और एक चीज मैं तुझे और दसदा तुम मुझे दसो जे इतने कोई इन्होंने सारे की ज्यादा राज किया था कांग्रेस पार्टी ने किया जे इतने खजार पंचायत या वरे परे पंचायत कोई इन्होंने एक आदमी भी कोई कुछ लवाया होंगे देखा देश राज हो रही है मेरे को 4 की 5 आदमी थे इन्हें लवाए और इतने हमारे प्रधान राजू हो बैठे इन्हें लवाए फिर सुनील ओरी ने बोलिया नेरे ते लगे रहे इतने आदमी लगे मैं एकदम ज्ञान हो रही है लिस्ट में मुझे 10 में लिखे इतने आदमी लगे रहे इन्होंने मुझे 55 आदमी लिस्ट दी थी 55 आदमी अबे आई पे 9 भर्ती हुए सिर्फ एक जेई का सिर्फ ज्ञान हो रही गई बाकी कितने जेई से अलग ऐसे लिस्ट अलग है इन्होंने पूछो कोई नेरे लीडर का हूँ पिछले 5 साल तुम्हारी सरकार थी एक आदमी दसो कोई तुम्हारे 1000 पंचायत लाया एक बेचारे देसराज हो मेरे का बोले जी एक विडो लेडी है बेचारी बोले इसे लाना है जी मैं लड़ा लेडी जनानी का क्या काम है बोले ये तो लाना बैठी बेचारी विडो है मैंने चल लाई यार पानी खोलना चाहनी वो जनानी जी बेचारी संजा ब्याह का पानी छड़ना तो करने बंद करना तो लाई देता हूँ पूरी कोशिश है हमारी आगे भी हो रहा सारे करने तो मेरी तुम्हारे का सारी रिक्वेस्ट है हमारी ये ऐसी सरकार नहीं मिली तो मैं तो दसी पूरे इज्जतमान होता सारे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तुम देखो चाहे हमारे डीसी साहब हैं चाहे हमारे एसडीएम साहब हैं चाहे हमारे एडीएम साहब हैं चाहे हमारे पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट है चाहे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है चाहे आईपीएच है सारे मेरी जुली करी और सारे इतना बढ़िया काम चल रहा हमारा तुम पूछो असो कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है हर एक आदमी इस मौके हमारा चंबा विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल नंबर 1 चले रहे उस हर एक उस अंदर तो देखा नहीं ऐसी इतनी सड़क कभी बनी आज नहीं कभी बनी आज नहीं और जेडे हमारे इतने खजीनाग कमेटी जेडे पूरी टीम है कोई इन्हें जरूरत होंगी कोई इन्हें काम होगा तुम भेजी मुझे दसो प्रोटी पर तुम्हारा काम करें खजीनाग वास्ते कोई ना नहीं जो बोलो वो कर देना था और एक बारी फिर मैं तुसाने मनना नहीं मैं कोई दिन खाली नहीं होता मेरा चाहे तुम मोबाइल देखो राती फिर मैं फिर रहता फिर जो मंत्री का फोन आया मंत्री ने बोले नहीं साहब होल्ड करो फिर उन्हीं का चीफ इंजीनियर का फोन मिलाया बोले आज ही मैंने सर बोल नहीं आज राती एक्शन जब होता है कि एक ट्रक भेजो तुम बेजनाथ और बेजनाथ का पोल लग रहे चंबई आना मैं लो इलावा यार मेरा ना इतने ट्रांसफार्मर बोला ट्रांसफार्मर भी असी भेजते और एक ट्रक जो अज ही मेरे ख्याल एक्शन साहब ने भेजी तो उन्होंने बेईनाथ का स्पेशल पोल जो लेते आते और एक और गल की इन्होंने क्योंकि एससी का जो हमारा एससी डलहौजी बंदे इन्होंने का पूरा कांगड़ा भी था बोले मैं अभी डलहौजी जो सर्कल अलग करी अब सिर्फ सुधर 5 विधानसभा क्षेत्र रहने पहले कि पूरा एरिया दिखना पड़ता था वो ठगी जाते थे सारा माल कांगड़े दे अब ये जो हमारा सर्कल अलग बनी है डलहौजी सर्कल अलग बनी है अब ये 5 विधानसभा क्षेत्र हमारे इतने रहने अब ये कोई कुछ चीज़ की कम नहीं होनी तो सन मनना नहीं जितने पोल और ट्रांसफार्मर मैं जो अबे 4.5 साल अंदर आए इन्होंने 20 साल अंदर नहीं आए मैं सारा रिकॉर्ड कढ़ाया इन्हें पिछले 1 साल तक इन्होंने कोई चंबे विधानसभा अंदर एक भी पोल नहीं आया असं जो काम नहीं करते बाकी होर भी कोई जो ट्रांसफर पहले भी गल की थी प्रधान हो रही है बड़ा पैसा मुझे पता इन लोगों को पता सारा ये मैं रिक्वेस्ट ये कर जी एक अपने नाम पर भी सड़क बढ़ा दी गुजारे वाली पर फिर भी असं नहीं पूरी मदद करें जो बोल गए शुक्र पंजारा से अपने द्रब से पंजारा है द्रब से पंजारा अच्छा लिख दो 1.5 लाख दिखे हमारे एसपी साहब बीते बैठे पूरा और मैं पहली बार देखे हमारे एसपी साहब और पुलिस डिपार्टमेंट ये भी बहुत अच्छा काम करते देखो चंबे दिखा होना कभी भी कोई ना कोई लड़ाई झगड़े ना पीछे हमारे आगे 2 साल का तो मिंजर हुई नहीं पर फिर भी हमारे कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं कोई अगर कोई होंगे भी तो मैं एसओ साहब को यही रिक्वेस्ट करता कि मैं ले कंप्रोमाइज कराई दे तो ये भी बड़े खुश होंगे बोले मैं पहले MLA दिखा जो बोलते यार केस नहीं करना रली मिली के नहीं कर
पुलिस डिपार्टमेंट भी, और खासकर एसपी साहब बड़े अच्छे आदमी आई हैं, बहुत अच्छा। सारे चाहे डीसी साहब होंगे चाहे एसपी साहब होंगे, सारे हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने सारे त्या दिल का धन्यवाद करता, और मुझे पूरा विश्वास है सारा कि इस बारी खजार पंचायत का बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो 90% जो है ना वो इस बारी तो हमें हमारा साथ देना। इसका नहीं मैं एक बार फिर तुम्हारे सारे लोग करा कि मैं तो जोशी के हमारा स्वागत किया, तय दिल के धन्यवाद करता। जय चंबा, जय हिमाचल। मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, धन्यवाद तो पंकज शर्मा जी करेंगे कि सोचते हैं तो मेरे दिल में पहले इसकी जिज्ञासा जागी होती है। आप चिंतन करें कि 15 दिन पहले हमारे खजार में एक कार्यक्रम था और नवीन जी हमारे पूर्व में रहे पंच बैठे थे। मैंने क्या कहा था उस दिन, बोलिए जरा उठकर बोलिए, क्या कहा था? विधायक महोदय मैं आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा। मैंने एक हफ्ते इनको पहले बोल दिया था कि विधायक महोदय के पास मैं विशेष रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे पास 4.5 बीघा जमीन खाली पड़ी हुई है, वहां पर सारे गांव की व्यवस्था की जाएगी। तो इस सब में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खजियार के लिए भी आपने इतनी बेहतरीन सौगातें दी हैं, जिसमें जिम जो है वो सबसे बड़ी चीज़ रही है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा और वाइंड अप करना चाहूँगा सर, और मैं चाहूँगा कि विधायक महोदय एक बार प्लीज़ इस मार्केट की प्रधान जी के साथ मिलकर एक विजिट ज़रूर करें। प्रदर्शनी से लेकर जो स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी लगी है वहाँ से शुरू करेंगे, और पूरे मार्केट को एक बार ज़रूर देखें कि किस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पर बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आप तमाम जनता का भी, और यहाँ आए तमाम गणमान्य व्यक्तियों का भी, पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बिजली विभाग, जल शक्ति विभाग, इन सभी लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने पूरा सहयोग, पूरा समर्थन दिया है। चलो ये बैग भी खुद बनाते, जिनिस भी खुद बनाते, ये सारा जो भी है लहसुन प्याज देसी बैग 120 ये लैब का व्यवस्था है। वो किधर है? अगला 150 मेरे खजार दे बाहर वास्ते एक बड़ा भी बनाने और ये बड़ा अच्छा मतलब हैंडमेड हमारा लोकल कल्चर अब तेरे वीकेंड में 2 दिन आ जाओ तब का अपनी टाइप अपना सामान बेचना ये नहीं
बिजली भी हमारी सफाई छोड़ दो सब